अस्सलाम वालेकुम। आज का ऑफ्थल्मोलॉजी लेक्चर कैलेज़ियन या चलेज़ियन व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट कैलेज़ियन के ऊपर है। सो आई सजेस्ट कि अगर आप न्यू हैं इस वीडियो की तरफ तो आप पहले आईलिड एनाटॉमी रिव्यू वाली वीडियो मेरी देख लें, उसमें मैं सारे टर्मिनोलॉजीज़ और स्ट्रक्चर्स को ब्रीफली रिवाइज़ करती हूँ, तो उससे आपका क्लिनिकल कोरिलेशन बेहतर हो जाएगी। लेट्स गेट स्टार्टेड। कैलेज़ियन एक बहुत ही कॉमन मसला है। ऑलमोस्ट एवरी डे यू सी मल्टीपल केसेस ऑफ कैलेज़ियन कमिंग टू द क्लिनिक और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट नहीं भी हैं, आप सिर्फ एक मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं या आप जनरल प्रैक्टिशनर हैं, तो कैलेज़ियन और स्टाई और इस तरह की आईलिड जो इश्यूज़ हैं इसके बारे में हर किसी को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। सो ब्रीफली स्पीकिंग, आपको पता है कि आईलिड्स के अंदर टार्सल प्लेट्स होती हैं। टार्सल प्लेट्स के अंदर मेबोमियन ग्लैंड्स होते हैं जो कि ऑयल सिक्रीट करते हैं, ऑयली सिक्रीशन करते हैं। और ये बेसिकली जो हमारी टीयर फिल्म होती है उसमें जो लिपिड लेयर है, ऑयल लेयर है, ये उसका कंपोनेंट होता है। तो ये टीयर फिल्म की इवेपोरेशन को रिटार्ड करती है, आंखों को मॉइस्ट रखने में हेल्प करती है और इसकी फिर अल्टीमेटली टीयर फिल्म की ड्रेनेज पंक्टा के थ्रू लैक्रिमल सिस्टम में हो जाती है। मेबोमियन ग्लैंड्स जो होते हैं वो टार्सल प्लेट से इनकी ड्रेनेज का डायरेक्शन जो है वो लिड मार्जिन की तरफ होता है। अब कैलेज़ियन क्या है? कैलेज़ियन ये होता है कि किसी भी वजह से आपका मेबोमियन ग्लैंड जो है उसका आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो गया है, जिसकी वजह से वो जो ऑयली सिक्रीशन बन रही थी वो बैक साइड पे इकट्ठी होनी शुरू हो गई है। ठीक है, इट इज़ ट्रैप्ड और इट इज़ बेसिकली इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस। ये क्रॉनिक लाइपोग्रैन्युलोमा होता है, ये बहुत कॉमन है, ये पेनलेस होता है और ये टार्सल प्लेट के अंदर ग्रैन्युलोमा बना होता है। दिस इज स्टेराइल। A lot of students they confuse this with styes and stuff, लेकिन you have to understand कि ये बिल्कुल भी infectious issue नहीं है, ये इन्फ्लेमेटरी इशू है, ये स्टीराइल है। तो अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं कि इसमें फिर आप एंटीबायोटिक्स क्यों देते हैं अगर इट इज़ नॉट एन इन्फेक्शन। दैट इज़ अ सेपरेट डिस्कशन, आई विल टेल यू एट दैट टाइम। लेकिन यू हैव टू बी वेरी क्लियर। अगर आपसे एमसीक्यू में कोई पूछे कि इज दिस एन इन्फेक्शन, यू से नो, इट इज़ अ स्टेराइल इन्फ्लेमेशन। कैलेज़ियन एक भी हो सकता है और मल्टीपल भी हो सकते हैं। मल्टीपल को कैलेज़िया कहते हैं। इनको हम आईलिड सिस्ट या मेबोमियन सिस्ट भी कहते हैं। अपर आईलिड के अंदर इसके बनने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा है कंपेयर टू द लोअर वन। तो एटियोलॉजी वन लाइनर क्या है? ऑब्स्ट्रक्शन है। अब ऑब्स्ट्रक्शन जो है इन्फेक्शियस इनडायरेक्टली इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है। समटाइम्स टाई वगैरह की रेजोल्यूशन के बाद हो जाती है, या आसपास आपको कोई डर्मेटोलॉजिकल कंडीशन है वो आपको प्रीडिस्पोज कर सकती है, लेकिन इटसेल्फ इट इज़ नॉट इन्फेक्शन। ठीक है, इसका अननोन कॉज भी हो सकता है। So, it is sebaceous secretion which has accumulated within the acini of the gland. What are the risk factors? किन लोगों को कैलेज़ियन बनने के चांस ज़्यादा हैं? The people who have chronic blepharitis, diabetics, TB patients, seborrhea, seborrheic dermatitis, acne rosacea, viral conjunctivitis. इन लोगों में ज़्यादा इंसिडेंस देखा गया है इसका। तो पैथोजेनेसिस ये है कि जब ये रिटेंशन हो जाती है तो क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन उसके इर्द गिर्द हो जाता है, जिसमें आपके एपिथेलियोइड और जाइंट सेल्स होते हैं और प्लाज्मा सेल्स, लिम्फोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स आल्सो ऐड टू द लीजन। तो क्लिनिकली आपको एक स्वेलिंग मिलती है विद लिटिल बिट साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन। क्लिनिकल फीचर्स में एक दाना सा महसूस होता है लिड के अंदर, ग्रेजुअली ग्रो करता है, पेनलेस होता है, प्रेस करने पे टेंडर हो सकता है लेकिन जनरली इट इज़ पेनलेस। और अगर लिड को इवर्ट करें तो यू आपको रेड या पर्पल सा नोड्यूल नज़र आ सकता है, फ्लैशी मैस हो सकता है अगर लीजन रप्चर हो गई हो थ्रू द कंजक्टिवा। विजन समटाइम्स ब्लरी हो सकती है अगर वो इस तरह से हो कि आपका कॉर्निया कॉर्निया के ऊपर आ जाए और टेम्पररी एस्टिग्मेटिज्म करा दे ना प्रेस करने से कॉर्निया को, तो ब्लड विजन हो सकती है। फिर ये कि इरिटेशन और टीयरिंग हो सकती है, आईलिड हैवी महसूस हो सकती है, मैकेनिकल टोसिस हो सकता है, थोड़ी सी ड्रूप कर सकती है आपकी आईलिड, और एज आई सेड कि इट कैन बी स्लाइटली टेंडर। अब इसका क्या हो सकता है? वेरी रेयर कि ये खुद ही ठीक हो जाए, कुछ ना कुछ तो इंटरवेंशन करनी पड़ती है। बाकी ये कि ये फाइब्रोसिस इसमें हो सकता है, ये हार्ड नोड्यूल बन सकता है अगर इसको टाइमली ना देखा जाए। फिर ये कि लिक्विफाई करके इसमें ज़्यादा ग्लायरी फ्लूइड हो सकता है और कैलेज़ियन सिस्ट बन सकता है। इट कैन कैल्सिफाई एंड मेक अ वेरी हार्ड नोड्यूल। इन्फेक्शन हो सकती है और ये कि ये बर्स्ट कर सकता है थ्रू द कंजक्टाइवा।
कॉम्प्लिकेशंस में ये है कि मैकेनिकल टोसिस है, आँख खुलेगी नहीं, वैसे भी देखने में भी बुरा लगता है। फिर ये कि एस्टिग्मेटिज़्म और ब्लरी विज़न वगैरह ये करा सकता है, एज़ आई मेंशन्ड। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में यू शुड थिंक अबाउट सेबेशियस ग्लैंड एडिनोमा, सेबेशियस ग्लैंड कार्सिनोमा, सार्कॉइड ग्रैन्युलोमा, डर्मल टीबी, फंगल इन्फेक्शन एंड फॉरेन बॉडी ग्रैन्युलोमा। अच्छा, जनरली स्पीकिंग ज़्यादातर केसेज़ में जिनका नया-नया भी कैलेज़ियन डेवलप हो रहा होता है, कंज़र्वेटिव ट्रीटमेंट बहुत हेल्पफुल होता है। उसमें सिंपली ये है कि आप मसाज करें और टकोर करें, हॉट कंप्रेस एंड मसाज। उसके अलावा ये कि यू कैन गिव टॉपिकल स्टेरॉइड्स एंड एंटीबायोटिक कॉम्बिनेशन ड्रॉप्स के फॉर्म में भी दे सकते हैं, ऑइंटमेंट की फॉर्म में भी दे सकते हैं, फिर एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रॉप्स भी आप दे सकते हैं। वार्म कंप्रेस का तरीका काउंसल करना बहुत बहुत ज़रूरी है डॉक्टर का टू द पेशेंट, क्योंकि डिफरेंट पीपल डू वार्म कंप्रेसेस इन डिफरेंट वेज। आपने पेशेंट को ये समझाना है कि ड्राई और वेट हीट में फ़र्क होता है। कुछ लोग होते हैं ना, कपड़े को बस हल्का सा इस्त्री से गर्म करके आँख पे लगा लिया, वो हेल्पफुल नहीं होगा। आपने ये कहना है कि आपने गर्म पानी लेके साफ कॉटन बॉल्स को उसमें सोक करके ना, जब वो खूब हैवी हो जाएंगे विद द हॉट वाटर, उसको लाइटली स्क्वीज करके अपनी आंख के ऊपर 10 से 15 मिनट एट अ टाइम आपने उसको टकोर करनी है, क्योंकि तकरीबन 6 मिनट तो उस हीट को आपके ग्लैंड तक पहुंचने में लगते हैं ना। अब ये इतना गर्म भी ना हो कि आपकी स्किन डैमेज हो जाए, लेकिन इतना गर्म हो कि थोड़ी देर वो अपनी हीट रिटेन करे। मकसद और कॉन्सेप्ट ये है कि वो जो हार्डन्ड लिपिड है, हार्डन्ड ऑयल है, उसको लिक्विफाई किया जाए, उसको पतला किया जाए, उसको मेल्ट किया जाए, ताकि उसकी ड्रेनेज ईज़ी हो जाए। साथ ही साथ आपने मसाज का पेशेंट को कहना है कि आपने अगर अपर आईलिड है तो नीचे की तरफ मसाज करना है, नीचे वाली आईलिड है तो ऊपर की तरफ मसाज करना है, क्योंकि लिड मार्जिन पे उसकी ओपनिंग है। तो इस सिक्रीशन को हमने सॉफ्ट करके बाहर ड्रेन करवाना है, ठीक है? तो 10 से 15 मिनट। और आपने जो पॉइंट ऑफ एम्फेसिस है ना, वो ये है: नंबर 1 वेट हीट, नंबर 2 10 टू 15 मिनट्स, नंबर 3 मसाज इन द प्रॉपर डायरेक्शन, नंबर 4 डू इट एज मेनी टाइम्स एज यू कैन बट एट लीस्ट 4 टाइम्स अ डे। 90% केसेस जिनका नया नया कैलेजियन अभी बन रहा था या बना है, तो 1 हफ्ते के अंदर ये रिजॉल्व हो जाएगा इंशाल्लाह। पेशेंट को ये भी कहना है कि गंदे हाथों के साथ ये एक सारी एक्सरसाइज नहीं करनी। मेक श्योर योर हैंड्स आर वॉश्ड वेल बिफोर यू टच द आईलिड एरिया, ठीक है? पेशेंट को ये क्लियर करना है कि प्लीज़ प्लीज़ कैलेजियन को स्क्वीज़ या पॉप करने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि फिर आप बहुत नुकसान कर सकते हैं अपना। मेडिकल ट्रीटमेंट्स में कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन हो सकता है। अगर फॉर एग्जांपल ये वार्म कंप्रेशन से और मसाज से ये मसला नहीं हल हुआ, तो यू कैन कंसिडर दिस। तो इसमें यह है कि इट इज़ अ गुड ऑल्टरनेट टू सर्जरी। आप इसमें स्टेरॉइड इंजेक्शंस देते हैं, और उसका ये कि तकरीबन फर्स्ट इंजेक्शन के बाद ही 80% लोगों में फ़र्क पड़ जाता है। फिर ये कि अगर नहीं होता तो यू कैन रिपीट द इंजेक्शन। उसमें ये होता है कि इंट्रालीजनल नमिंग और फिर स्टीरॉयड इंजेक्शन होता है। इससे ये होता है कि इन्फ्लेमेशन रिड्यूस हो जाती है और नोड्यूल का साइज़ भी कम हो जाता है। इट इज़ वेरी इफेक्टिव। फिर ये कि सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं अगर आपका कैलेजियन एसोसिएटेड है विद एक्ने, रोज़ेसिया और ब्लेफराइटिस। सर्जिकल ट्रीटमेंट ये है कि इट्स वेरी कॉमन, ख़ास तौर पे जो स्टबन कलेजिया होते हैं, जो काफ़ी अरसे से हैं, नहीं ठीक हो रहे और हार्ड हो रहा है और बड़ा हो रहा है और पेशेंट तंग आया हुआ है, उसको ना सही नज़र आ रहा है, वो उसकी अपीयरेंस से भी बॉदर हो रहा है। तो ये एक माइनर सा सर्जिकल प्रोसीजर है, लाइक चंद मिनट लगते हैं और ये हो जाता है। तो इसमें ये होता है सिंपली कि पेशेंट को काउंसल करके उसकी आईलिड को एवर्ट करते, उसको पहले नम करते हैं और आईलिड को एवर्ट करके छोटा सा एक कट लगता है, इंसिजन होता है, और फिर आप उसको स्क्रैप आउट कर देते हैं जितना भी वो जो जमा हुई हुई है सिक्रीशन। जब वो हो जाएगा तो देयर आर नो सूचर्स इन्वॉल्व, बस एज इट इज़ वो खुद ही क्लोज हो जाता है। आईलिड को वापस रिलीज कर देते हैं और पेशेंट को बताते हैं कि थोड़ी-सी ब्रूजिंग और पेन हो सकती है, 1 हफ्ते तक ठीक हो जाएगी, और मीनवाइल पोस्ट प्रोसीजरल एंटीबायोटिक्स और पेन किलर्स दिए जा सकते हैं। इसका सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। सो दिस इज़ सम डायग्राम्स टू गिव यू एन आइडिया कि ये प्रोसीजर किस तरह का है। फिर एक चीज़ होती है मार्जिनल कैलेजियन। ये बेसिकली डेवलप करता है इन द डक्ट्स ऑफ द मेबोमियन ग्लैंड which project on the lid margin as a reddish nodule, ठीक है? It is believed कि deep chelation is caused by inflammation of tarsal meibomian gland. Superficial chelation is caused by inflammation of Zeiss gland. So इसको कभी-कभी स्टाई के साथ कंफ्यूज किया जा सकता है क्योंकि मार्जिनल होता है, लेकिन एक ही बात है, क्लिनिकल फीचर्स, फेट और ट्रीटमेंट वही है जो कैलेजियन का है।
स्टाई वर्सेस कलेजियन पे भी स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं थोड़ा सा, इस पे भी फ्यू वर्ड्स मैं बोलूँगी। तो पहली बात तो ये कि जो कलेजियन होता है वो ऑयली सिक्रीशंस के रिटेंशन से और इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस से टार्सल प्लेट के अंदर ही एक नोड्यूल बन रहा होता है ना, ये वो है। स्टाई एक इन्फेक्शियस प्रॉब्लम है जो लिड मार्जिन के ऊपर होती है, हेयर फॉलिकल के साथ जो है वहाँ पे आपकी इन्फेक्शन हुई होती है और ये एक पिंपल नुमा इसकी शक्ल होती है और उसका मुंह बना होता है अक्सर, और ये लिड के एंड मार्जिन पे होती है। दोनों में कंप्रेशन हेल्प करती है लेकिन ट्रीटमेंट थोड़ा सा वेरी करता है। सो यू कैन लुक एट दिस पिक्चर, कैलेजियन थोड़ा हायर अप है और स्टाई बिल्कुल लिड मार्जिन पे है। प्रिवेंशन ये है इसकी भी और जनरली भी आइज़ की मुख्तलिफ मसाइल की कि अपनी आँखों को फालतू टच ना किया करें, अगर करना है तो हाथ साफ़ सुथरे होने चाहिए, सोप और वाटर से वॉश करने चाहिए। कोशिश करें कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज़ ना करें, अगर आपको करने हैं तो उनकी हाइजीन का प्रॉपर ख्याल रखें, अपनी ग्लासेस को हमेशा साफ़ रखें, और कोई भी अगर आपको अंडरलाइंग कंडीशन है जो कि आपको प्रोन करती है टू हैविंग कैलेजियन, उसको मैनेज करें। ये एक न्यूअर टेक्निक है, इंटेंस पल्स लाइट थेरेपी, नॉन इन्वेसिव है। ये एक लाइट थेरेपी होती है आईलिड्स के लिए, वैसे तो ये डिफरेंट कंडीशंस के लिए यूज़ होती है लेकिन कैलेजियन इज़ वन ऑफ देम। इसमें ये होता है कि इनका साइज़ और रिकरेंस रेट कम हो जाता है और 2 से 4 सेशंस चाहिए होते हैं। इसके एडेड बेनिफिट्स में ये है कि स्किन के फाइन लाइंस और रिंकल्स वगैरह भी स्मूदन हो जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपने कुछ सीखा, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब टू माय चैनल, और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे मुझे फॉलो करें। इंशाल्लाह और वीडियोस के साथ हाजिर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।